और आज बड़ा ही पूर्ण दिन है 14 नवंबर 2024 जो चाचा नेहरू जी के याद में मनाया जाता है, जिन्हें बच्चों से बड़ा लगाव है। बच्चों में वो ताकत होती है, वो क्षमता होती है कि उसको गुरुजन जिस रूप में ढालना चाहे ढाल सकते हैं। जैसे मिट्टी होता है, कुम्हार उसको चाहे वो मूर्ति बना दे और चाहे जो है चिलम बना दे, है कि नहीं है? यस सर। चिलम अगर बनती है तो स्वयं जलती है, दूसरों को जलाती है। क्या बात। और अगर वो कुल्हड़ बनाता है, घड़ा बनाता है तो स्वयं भी शीतल रहता है, दूसरों को भी शीतलता प्रदान करता है। ये गुण जो है गुरुजनों में है, और गुरुजनों में इतने गुण हैं कि अगर वो अपने जो है छात्र को जो है चंद्रगुप्त मौर्य बना सकते हैं। ये चाणक्य की भूमिका में होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इस विद्यालय में हैं और बहुत ही अच्छा सुयोग अवसर है। आपके गार्जियन ने विद्यालय में भेजा है, उनके भी बहुत सपने होंगे और आपके भी सपने हैं, तो दोनों सपनों को सजाना है आपको। आप इस फूल के फुलवारी हैं और गुरुजन यहाँ के माली हैं, तो कुल मिला के आपकी जिम्मेदारी है, गुरुजनों की भी जिम्मेदारी है। जो समय चल रहा है फिर कभी नहीं आएगा, क्योंकि इतना समय बीत गया, हमको आपको किसी को पता नहीं चला। तो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, परिवर्तन होता रहा है, होता रहेगा, है कि नहीं है? जियोग्राफिकल चेंज मतलब भौगोलिक परिवर्तन क्या होते हैं? जैसे अभी 20-25 दिन पहले गर्मी बढ़िया थी, है ना? अब इधर आज कोहरा सुबह गिरा है, कोहरा गिरा है ना? अभी कुछ लगा है, मौसम चेंज हो रहा है ना? तो मौसम का चेंज होना, ऋतुओं का परिवर्तन होना, ये सब प्रकृति की देन है। और प्रकृति अपना काम स्वयं करती है, किसी पर वो डिपेंड नहीं है। अगर हमारा नेचर अच्छा हो जाए, है ना, नेचर प्रकृति संस्कार अच्छे हो जाएं तो हम हर काम अच्छा करेंगे, कोई भी हमारे अड़ोसी पड़ोसी हमसे दुखी नहीं रहेगा। आज लोगों का आहार विहार व्यवहार बहुत गड़बड़ हो गया है। कब खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, हरदम खाते पीते रहते हैं, तो उससे तमाम प्रकार की बीमारियां भी आ गई हैं, है कि नहीं है? हरदम खाना भी मतलब गड़बड़ है। कब खाना है, कितना खाना है, क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, यही हमको पता हो जाए तो हम स्वस्थ रहेंगे। आज लोग डॉक्टर के पीछे पर्चा लिए भाग रहे हैं, इतनी मतलब भीड़ है जो है अस्पतालों में, बेड नहीं मिल रहे हैं। तो आहार व्यवहार हम लोग का चेंज हो गया। हमको पुराने से और नए के बीच में तालमेल बैठाना है, मतलब मध्यम मार्ग। जो तथागत बुद्ध ने कहा है कि हमको मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। वो राजा के लड़के थे, उनके जीवन में ऐसा चेंजेज आए कि वो राजपाट छोड़ करके ज्ञान की खोज में चले गए, तो उन्होंने एक निकाला मध्यम मार्ग। तो अगर हम मध्यम मार्ग में रहते हैं तो हमारे जीवन में बहुत ही उसका उपयोग है ना? हमको ये चाहिए कि किसी के अनुभव को हम अपने जीवन में उतारें, क्योंकि उसने उतना टाइम खर्च किया है, समय लगाया है, तो मेरा समय उतना बचेगा। ये मेरे पिताजी का अनुभव था। अगर हम उतना करेंगे तो मेरा भी उतना समय चला जाएगा। और मानव जीवन बहुत ही क्षणिक है, ज्यादा समय नहीं मिला हमको। अगर अधिकतम आयु मानी जाए तो 100 साल, लेकिन 100 साल लोग नहीं जी रहे हैं, 70-80 में विदा हो रहे हैं, दुनिया से अलविदा हो रहे हैं। तो हमको उस हिसाब से प्लानिंग करना है कि कैसे करना है, क्या करना है, और बच्चों को क्या करना चाहिए। आपको अपने जीवन में कुछ उद्देश्य बनाना चाहिए कि हमको क्या करना है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई मास्टर बनता है, ये जरूरी है, लेकिन सबसे पहले आप एक मनुष्य बने। क्या बने? मनुष्य बने। मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे, है कि नहीं? अगर ये गुण आप में आ गए तो आपका जीवन धन्य हो गया। दूसरा बात हम बात पर कहेंगे, बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। बात बात में आप हाथी पा सकते हैं, इतना मतलब आप बात करने में कला हो, और बात करने में कला नहीं है तो आप हाथी के पैर से कुचलवा भी दिए जाएंगे, है कि नहीं है? बात का इतना असर होता है कि कोई भी चीज हम कहने का लहजा, कहते ना भैया, वो उनकी आवाज जो है कोयल की आवाज है ना? अब कुछ लोग इतना बोलते हैं कि मुर्दा भी भाग जाए जो है, ऐसा भी लोग बोलते हैं। कुछ लोगों को मन करता है कुछ समय और वो बोले, अच्छा लगेगा, है ना? अब कोई लोग कितना जल्दी टल जाए, तो ये बात की ही बात है। बाड़ी में इतने ताकत है कि उतनी तलवार में नहीं होती।
ये घाव करती है बहुत तगड़ा, और तलवार का मारा बच सकता है, बाण का मतलब वचन का मारा नहीं बच सकता। इन सब बातों पर आप ध्यान देंगे। दूसरा हम पर्यावरण पर आपको बताएंगे, और चाचा नेहरू जी का जो आज आप सब बना रहे हैं बाल दिवस, इसकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे स्टाफ को भी जो है धन्यवाद। और आज हम लोग बहुत ही संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। सबको अपने घर पर कुछ पेड़ पौधे जरूर लगाने चाहिए। अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, हमको हार्ट अटैक आएगा, शुगर आएगा, बीपी आएगी। आज घर घर रोग इसीलिए आ गए। और दूसरा ये है कि हमको शुद्ध आहार मिलेगा।